बोर्ड परीक्षा में बहुत से बच्चे हिंदी को आसान समझते हैं, लेकिन देखा जाता है कि बहुत से बच्चे हिंदी में ही फेल हो जाते हैं। तो फिर हिंदी की तैयारी बच्चों को किस तरह से करना चाहिए कि बोर्ड परीक्षा में वो बेहतर ढंग से हिंदी विषय का प्रदर्शन कर सकें? हिंदी के लिए शुरू से कक्षा नर्सरी से लेकर के जो किताबों में ज्ञान दिया गया है उसको अध्यापक उसको बताए तो उनका पूर्वार्ध मजबूत होगा और आगे चलते रहेंगे और विषयों को पकड़ते रहेंगे, चीज़ों को पकड़ते रहेंगे। अगर पूर्वार्ध उनका कमज़ोर होगा तो फिर उत्तरार्ध में जाके वो कमज़ोर हो जाएगा। अच्छा, वो पूर्वार्ध में क्या पढ़ें, किस चीज़ पर जोर दें? वो जो मानक के हिसाब से किताब में दिया गया है और नीचे विशेष नोट दिया गया है उस पर जरूर अमल करें, उसको अध्यापक जरूर उसको रिवीजन कराएं, तब आ पाएगा उनको। अच्छा, बहुत से बच्चों को मात्राओं का ज्ञान नहीं होता है, तो मात्रा के अभ्यास के लिए क्या करना चाहिए बच्चों को? मात्रा के अभ्यास के लिए पहले तो देखिए 6 मात्रा बांट दीजिए। 6 मात्रा उनको, जैसे नर्सरी LKG UKG आजकल चल रहा है, 6 मात्रा का ज्ञान उनको LKG में कराइए और 6 मात्रा का ज्ञान उनको UKG में कराइए। और बाकी जो टप मात्राएं हैं, जो एक एक्स्ट्रा मात्राएं हैं, वो अपने आप बच्चा जब ऊपर जाएगा तो सीख लेता है। अच्छा, शिक्षक भी नहीं ध्यान देते हैं क्या हिंदी की तैयारी? हाँ, शिक्षक ध्यान नहीं देते हैं, केवल अक्षर ज्ञान करा देते हैं और मात्रा को कैसे कैसे, जैसे पहले पढ़ाया जाता था हम लोगों के प्राइमरी में और श्रुतलेख बोला जाता था, उसमें मात्रा का भली भांति ज्ञान हो जाता है। टीचर बताता है कि कैसे कैसे बोलेंगे, जैसे बोलेंगे, इसीलिए उसको श्रुतलेख कहा गया। सुनिए और लिखिए। अच्छा, आपको लगता है कि जिस तरह से पहले हिंदी की पढ़ाई होती थी विद्यालयों में, आज उस तरह से हिंदी की पढ़ाई नहीं हो रही है? उस परिप्रेक्ष्य में लोग साफ उतर नहीं रहे हैं, सिखा दे रहे हैं। एक एक देखिए, हिंदी का जो अक्षर है वो बहुत साल भर में 280 दिन से लेकर 290 दिन विद्यालय चलता है और टीचर जो है उसको वर्णमाला का जो स्वर और व्यंजन है एक ही बार बताने लगता है। इससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको स्वर का बहुत विशेष महत्व है हिंदी में। स्वर को अलग, क्योंकि स्वर जितने हैं वो वही मात्राएं हैं हिंदी में, और व्यंजन को अलग ढंग से विशेष रूप से उसका अध्ययन कराएं तो बच्चे के ज्ञान में ये बात उतर जाएगी और पकड़ में आएगा। अच्छा, इंग्लिश मीडियम के बच्चों से जब हिंदी की बात की जाती है तो हिंदी वो न पढ़ पाते हैं ठीक से और न जवाब दे पाते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे अगर कायदे से पढ़ाया जाए तो बड़े अच्छे निकलेंगे। इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई ठीक नहीं है, न हिंदी आती है न अंग्रेजी आ पाती है। आपको ये नहीं लगता है कि अगर किसी को बढ़िया से हिंदी आ जाए, हिंदी व्याकरण का ज्ञान हो जाए, तो अंग्रेजी बहुत जल्दी सीख सकता है? हिंदुस्तान में अगर जिसको हिंदी आएगी उसी को अंग्रेजी भी आएगी हिंदुस्तान में। बाकी विदेशी भाषाओं का डायरेक्ट भाषा है, वो कुछ भी बोल जाते हैं, कुछ भी कह जाते हैं और व्याकरण के दृष्टिकोण से वो गलत होता है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जिसको ठीक से हिंदी नहीं आती है, हाँ, वो ठीक से अंग्रेजी भी नहीं जानता? बिल्कुल, हिंदी जिसको आएगी उसी को अंग्रेजी आएगी।